गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज फिर मोटरवे के ऊपर बारिश है और जब बारिश हो तो मुझे आप लोग याद आ जाते हैं कि आपके साथ जो है वो मनाजिर शेयर किए जाएं। तो ये जनाब रिमझिम जारी है फ्रॉम गुजरांवाला टू सियालकोट और ये आपके सामने मोटरवे के नज़ारे हैं। मंज़र मज़ीद खूबसूरत हो चुका है। इर्द गिर्द जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो बड़े सरसब्ज़ हो चुके हैं। आपको पता है मौसम है बरसात का, तो बरसात में तो फिर ये जो सब्ज़ा है वो तो और भी निखरा नज़र आता है। तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है। मैंने कहा कि आपके साथ शेयर किया जाए और इर्द गिर्द बड़ा बारिश हो रही है, बहुत बड़ा खूबसूरत मंज़र है और मैंने कहा आपके साथ जो है ये मंज़र शेयर किया जाए। तो जनाब आज बरोज़ बुध जो है वो बुध का दिन है और बारिश मोटरवे के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त है। ये चूँकि रोड ऐसा है कि यहाँ पे जो लोग सियालकोट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हैं, तो चूँकि ये एक इंटरनेशनल, आप इसको भी कह सकते हैं, एक गुज़रगाह है इस पे जो मुसाफिर हैं वो आते जाते रहते हैं, ख़ासकर इंटरनेशनल। तो जनाब अगर जो मनाजिर आप यहाँ पे देखते हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आप कहेंगे कि यार वाकई जो लाहौर टू गुजरांवाला मोटरवे है वो बड़ी खूबसूरत, लाहौर टू सियालकोट वो बड़ी खूबसूरत है। उसके इर्द गिर्द के कुदरती मनाजर, खेत खलियान, तो वाकई हमारी ये धरती अल्लाह ताला ने जो हमें दी है ये बड़ी खूबसूरत है। तो उम्मीद है कि आप भी जो है अगर करीब ही कहीं मेरा मैसेज या ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पकोड़े भी बन रहे होंगे और कहीं ना कहीं दिल में समोसे भी आ रहे होंगे कि समोसों का भी जो है वो दिल कर रहा होगा। तो ये फितरत के रंग दिखाने के लिए मैंने कहा कि आपको फौरी तौर पे झट से मैंने कैमरा निकाला और मोबाइल उसको मैंने कहा कि आपके साथ शेयर किए जाए। और ये इतना ग्रीन है कि मेरा मोबाइल इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा, इसकी ग्रीनरी को। इतना ये डार्क ग्रीन है जो मंज़र है इर्द गिर्द का। तो जनाब ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है, नज़ारा है, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आज बात की जाए मौजू के ऊपर, तो चंद दिन कबल लाहौर में एक छोटे बच्चे के हाथों, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था 10-12 साल का, और उसके हाथों कई लोग ज़ख्मी हुए और हलाकतें भी हुई। बड़ा दर्दनाक ये वाक़या है। और प्लीज़ अपने बच्चों को मोहब्बत, अपनी जगह पे मोहब्बत, जहाँ कानून कायदा हो वहाँ मोहब्बत को अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो कुछ भी है। प्लीज़ डोंट डू दिस। मोहब्बत ये आपकी अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है, ये उनसे दुश्मनी है। आप अक्सर बड़े लाड में और बड़े फ़ख्र में चाबी दे देते हैं। डोंट डू दिस, कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को सोचें। मैंने अक्सर देखा है, मोटरवे पे इवन देखा है कि मैंने जो लोग हैं वो बच्चों को गोद में बिठा के तो स्टीयरिंग उनके हाथ में पकड़ाया होता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बल्कि आपको ये मनाजर आम अपने शहर के अंदरून रोड्स के ऊपर नज़र आएंगे। तो प्लीज़ ये बहादुरी नहीं, पंजाबी में कहते हैं कि पता नहीं अकल कहाँ चली जाती है। ये बंदे को जो है वो कम से कम इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि यार ये एक इंतहाई गलत इक़दाम है और कम से कम जो है वो बंदे को रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों को देख के जो गोद में बच्चों को बैठाकर गाड़ी चला रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये कभी ना करें, कभी ना कीजिए। आप जितने मर्ज़ी, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जब कुदरत जो है वो नाराज़ होती है तो फिर हमारी हैसियत तो एक जो मिट्टी का ज़र्रा है उतनी भी नहीं। ये आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगें, खैरियत मांगें। ये दौलत, ये वसाइल बेसिकली हमारे सब्र का और हमारे ज़रफ़ का इम्तिहान होते हैं। तो प्लीज़ कानून को कानून रहने दीजिए। औलाद अपनी जगह पे जब बड़े हो जाएं, प्रॉपर उन्हें ड्राइविंग स्कूल में लेके जाएं, उन्हें अच्छा शहरी बनाएं, उन्हें अभी से उन्हें ट्रैफिक की जो है वो
ٹریننگ دینا شروع کر دیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ ادارے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو کہ آپ بچ جائیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں. سو پلیز کہ پیسے دے کے بچ جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اب چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں. تو پلیز اپنے اولاد سے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کا اظہار وہ اس طرح کریں کہ انہیں ایجوکیٹ کریں، انہیں ایک اچھا شہری بنائیں، انہیں روڈ کراسنگ، انہیں ڈرائیونگ، انہیں ٹریفک سگنلز، انہیں سیٹ بیلٹ کے بارے میں جو ہے وہ انہیں گائیڈ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ اس میسج کو سمجھیں گے. اللہ کرے اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ جائے تو ہم بیرون ملک مثال دیتے ہیں ٹریفکس کی، سسٹمز کی، تو وہ لوگوں نہیں بناتے ہیں نا. تو ہم کیوں نہیں تھوڑی سی کاوش کر کے تو ہم اچھا سا ایک نظام بنا سکتے. شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ زیادہ ان کی ہے. تو سارا کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ تو نہیں. ابھی چند دن قبل میں فیصل آباد سے آ رہا تھا تو میں آئی واز سو شاکڈ. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، ایسی حرکت کرتے ہیں کہ بندہ کومے میں چلا جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے. تو ایک صاحب نے اپنی بیگم کو سکھانے کے لیے آن دا جو ہے وہ ایکسپریس وے گاڑی دے دی، اور گاڑی کے پیچھے جو تھی وہ یہ بڑی ڈائیو آ رہی تھی اور بڑی مشکل وہ بچ گیا. اس ڈرائیور نے بڑا کٹ مارا. تو میں حیران تھا، میں کہا سبحان اللہ یار. تو یقین کیجئے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، اور کبھی کبھی ڈگری کا میچورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو کنفرم بات ہے کہ پہلا سوال ہم کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں تو پڑھیا کتھوں ہیں، یا تو کس طرح یہ چیزاں کر لیاں نے. لیکن نہیں، شعور، سینس، اصل تعلیمی ادارہ، اصل استاد، اصل ماں باپ وہ ہیں جو شعور دیتے ہیں، جو سینس دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ جناب ساتھ موٹر وے کے نظارے ہیں، کبھی آپ گزریں تو مفت کے گرین، خوبصورت، فریش، نیچرل جو ہے وہ آپ انجوائے کریں گے جو مناظر ہیں. اور بادل بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے. اور فطرت سے قریب ہو جائیں تو سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. درختوں کے پاس بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ موٹر وے کی ایک رومانٹک بارش تھی، اور چونکہ تیز نہیں تھی، رم جھم ہے، اور گجرانوالہ سے لے کے سیالکوٹ تک اس وقت برس رہی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور عافیت مانگیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور آسانیاں پیدا کریں. تھینک یو. ہیو اے گڈ ڈے.